ये जो आप लोग आज यहाँ ब्रजघाट में एकत्रित हुए हैं, जी। स्वास्थ्य तुम्हारी अपनी ये ऑल इंडिया कम्युनिटी हेल्थ रजिस्ट्रेशन है, क्या कारण है जो आप सब लोगों को आज यहाँ इकट्ठा होना पड़ा? मैं मनोज कुमार, राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी ऑल इंडिया कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन। मैं अपनी संस्था की ओर से आज के इस आयोजन के विषय में बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के 87,500 जनस्वास्थ्य रक्षकों की बहाली के लिए हमारी संस्था एक लंबे अरसे से निरंतर आंदोलन करते हुए संघर्ष कर रही थी। ये जनस्वास्थ्य रक्षक पहले केंद्र की विलेज हेल्थ गाइड स्कीम के तहत काम करते थे। 25 सालों तक काम करते हुए अक्टूबर 1977 से मार्च 2002 तक अप्रैल 2 में भारत सरकार ने इसमें अपनी केंद्रीय सहभागिता बंद करके इसके संचालन का भार राज्यों पर डाल दिया था। बाद में राज्यों ने भी अपने वित्तीय कारण दिखा करके योजना बंद कर दी। इससे हमारे जितने भी जनस्वास्थ्य रक्षक पूरे देश में 3,23,000 लोग बेरोजगार बेकाम हुए और यहाँ उत्तर प्रदेश में बंटवारे से पहले उत्तराखंड की इनकी संख्या 90,111 थी। बंटवारे के बाद 87,500 रहेगी। इनकी बहाली के लिए लंबे समय से हमारी संस्था पिछले 1-1.5 दशक से एक आंदोलन चला रही थी, संघर्ष कर रही थी। कई सरकारें आई चली गई, लेकिन हमारी फाइलें इधर से उधर दौड़ती रही, उन पर कोई फैसला, कोई निर्णय नहीं हुआ। मौजूदा सरकार योगी जी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार ने हमारी मांगों पर संज्ञान लेते हुए इसी मई के महीने में उसमें जनस्वास्थ्य रक्षकों की बहाली के विषय पर सैद्धांतिक सहमति दी, जिस सहमति के बाद उत्तर प्रदेश शासन और परिवार कल्याण महानिदेशालय ने हाल ही में पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों में जनस्वास्थ्य रक्षकों का एक ग्राउंड सर्वे कराया, जिसमें उनके जीवित और मृत होने की स्थिति पर रिपोर्ट जो है मांगी गई। उनके साथ ही वे किस आयु सीमा तक कार्य कर सकते हैं और 4 बिंदु में एक खास बिंदु यह भी था कि वर्तमान आबादी के आनुपातिक क्रम में कितने नए जनस्वास्थ्य रक्षक स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता उसमें लिए जा सकते हैं। इन समस्त मामलों पर विभिन्न चिकित्सा अधिकारियों द्वारा अब रिपोर्टें शासन और परिवार कल्याण महानिदेशालय को एक एक करके भेजी जा रही है। अब आज का हमारा जो आयोजन है, यहाँ पर हम शांतिपूर्ण ढंग से पूरे प्रदेश के कोने कोने से हमारे पदाधिकारी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम एक शांतिपूर्ण मार्च के माध्यम से, जिसको हमने जन स्वास्थ्य रक्षक बहाली निवेदन मार्च का नाम दिया है, इस मार्च के माध्यम से हम यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक जाएंगे। यहाँ गंगा से गोमती की ओर चलने का हमने नारा दिया है कि गंगा तट ब्रजघाट से लेकर हम गोमती के तट पर स्थित प्रदेश की राजधानी लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास को लक्ष्य बना के लखनऊ में जाएंगे, ताकि अब आगे की जो प्रक्रिया है ग्राउंड सर्वे के बाद, जिसमें प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान के तहत शासन के स्तर से एक वित्तीय प्रस्ताव तैयार करा करके तत्काल उस पर कैबिनेट बुला करके उस पर उस निर्णय को मंजूरी दी जाए और उस मंजूरी की अधिसूचना जारी की जाए। इस पर हमको निर्णायक वार्ता की मंशा को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और माननीय परिवार कल्याण मंत्री महोदया डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी और विभाग के हमारे प्रमुख सचिव और सचिव लेवल के जितने अधिकारी, उनसे एक संयुक्त वार्ता, निर्णायक वार्ता के बाद इस मार्च को हम विराम देंगे। अब ये माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी और सरकार पर निर्भर करता है कि व्यापक लोक हित के इस मुद्दे को सामने रखते हुए, जिसके पीछे केवल 1-1.25 लाख लोगों की रोजी रोटी का ही प्रश्न नहीं जुड़ा, पूरे राज्य की लगभग 16.5-17 करोड़ की ग्रामीण आबादी के स्वास्थ्य हितों का भी मामला जुड़ा हुआ है कि जिनके माध्यम से प्रदेश की ग्रामीण आबादी को गांव-गांव, घर-घर जाकर ही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार कल्याण सेवाएं जो है उपलब्ध करानी है, जो इनकी योजना के बंद होने के बाद जो है एक तरह से अभियान रुक गया था, कि वो इस इतने बड़े लोक हित के मामले को देखते हुए एक मंत्रिमंडलीय समूह को गठित करे, 2 या 3 मंत्री का। और हम तो चाहेंगे कि उदारवादी हृदय का परिचय देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी बीच रास्ते में कहीं भी बात के लिए भेज दें, बातचीत हो जाएगी, उसके बाद विराम दे करके हम भी इनकी जय जयकार करते हुए